दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है और एजीएम का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ चुका है। किस तरह से प्रस्ताव पास हुए हैं, शेयर होल्डर की किस तरह से वोटिंग पड़ी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जेपी पावर जेपी एसोसिएट की सब्सिडीज कंपनी है। जेपी एसोसिएट इस समय बहुत सारी मुसीबत में है, लेकिन जेपी पावर के लिए चिंता उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी ने अपने कर्ज को काफ़ी कम कर लिया है। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है और सरकार का पूरा सपोर्ट इस सेक्टर को मिल रहा है। इसकी खुद की कोल माइंस है। ऐसे में जेपी पावर जिसकी प्राइस काफ़ी कम है, क्या आने वाले समय ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है? क्योंकि इसकी प्राइस 100 के आसपास हुआ करती थी 2008 के पहले। क्या फिर से उस लेवल पे जाएगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है, काफ़ी नीचे आ गया। स्टॉक ने जहाँ पे शुरुआत की थी वहीं पर आ गया 29 के आसपास, जबकि 38 तक चला गया था। एक फ्रेश 52 वीक का इसने हाई बनाया था। क्या फिर से स्टॉक 40 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा या फिर इसमें और दबाव बाकी है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात कर ले तो 18.08 पर क्लोजिंग थी, 0.95% की तेज़ी के साथ। अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 18.48 तक चला गया था स्टॉक, लेकिन जो लो है वो 17.90 का, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक आया था और एक अच्छी तेज़ी इसने बताई है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें इसकी 20 अगस्त की तो स्टॉक आपको 18 के आसपास दिखाई देगा और आज 3 सितंबर को भी स्टॉक 18 के आसपास ही है। आप इसमें देख सकते हो कि कुछ अप डाउन जरूर देखने को मिल रही है। यहाँ पे 19 अगस्त से लेकर देखें तो आपको 21 अगस्त तक स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। उसके बाद 3 दिन लगातार 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक 3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें गिरावट हुई। 27 अगस्त को एक दिन की पॉजिटिव क्लोजिंग रही, उसके बाद में फिर लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन तक इसमें हमने गिरावट देखी है और वो गिरावट लिमिटेड रहती है, उसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। आज फाइनली फिर से इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक फिलहाल इस समय देखें तो कंसोलिडेट हो रहा है 17.5 से 18.5 के बीच में और एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। वैसे 21 अगस्त को एक बार 19 तक स्टॉक चला गया था। बाकी ओवरऑल देखें तो इसकी जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे 17-18 के आसपास ही दिखाई देगी और अब आने वाले समय एक बेहतर उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक के लिए जो संभावना पॉजिटिव सरकार की तरफ से इस समय देख सकते हो कि 80 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड करने का सरकार ने ऐलान किया है 2030 तक, यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जेपी पावर के लिए भी है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी का ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी है जिसमें कंपनी विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है बहुत बड़ा, जिससे कंपनी क्लीन एनर्जी का निर्माण भी करती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आई, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उनकी एजीएम हो चुकी है। ये 29वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी जो देख लो कि कल 11 बजे शुरू हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने जो रिजोल्यूशन थे शेयर होल्डर की रजामंदी से पास करवाया, जिसमें पहला रिजोल्यूशन था Q1 का रिजल्ट, जो कंपनी ने यहाँ पे प्रस्ताव के थ्रू रखा गया था सबके सामने, अपने शेयर होल्डर के सामने। इस रिजोल्यूशन के फेवर में 74.63% वोट पड़े हैं, जबकि इसके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा वोट पड़े, करीब 25.37% वोट इसके खिलाफ पड़े। यानी कुछ लोग हैं जिनको ये रिजल्ट पसंद नहीं आया, उन्होंने इसके खिलाफ वोट किया है, लेकिन फिर भी बहुमत से देख सकते हो ये प्रस्ताव पास हो चुका है। सेकेंड जो रिजोल्यूशन यहाँ पे पास करा है, इसमें देखिए अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर के तौर पे श्री सुनील कुमार शर्मा की, और देख सकते हो कि ये रोटेशन के तहत फिर से इनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है। इस प्रस्ताव के फेवर में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त वोट पड़े, करीब 99.60% इसके फेवर में वोट पड़े। इसके खिलाफ मात्र 0.40% के वोट ही पड़े हैं। तीसरा जो रिजोल्यूशन था वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है डायरेक्टर के तौर पे श्री सुरेंद्र जैन के, और ये देखो कि रोटेशन के तौर पे फिर से इन्होंने रीअपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे प्रस्ताव रखा था, जिसको ध्वनि मत से और पूर्ण वोट के माध्यम से पास कर लिया गया, जिसमें आप देख सकते हो कि 99.74% इस प्रस्ताव के फेवर में वोट पड़े, मात्र 0.26% वोट ही है जो इसके खिलाफ रहे। जो चौथा रिजोल्यूशन था यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर की जो सैलरी और जो उनका चार्जेस है उसको फाइनलाइज करने के लिए, तो इसके लिए भी प्रस्ताव रखा गया था शेयर होल्डर के सामने। तो 99.98% वोट इसके फेवर में पड़े, मात्र 0.02% वोट ही इसके खिलाफ थे। यानी जो भी उनका जो बकाया जो था उसको देने में किसी को कोई हर्ज नहीं थी, सब ने उस फेवर में वोट दिए। तो यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए जो फ्राइडे 30 अगस्त 2024 को सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, जो 1 सितंबर 2024 को शाम को 5 बजे खत्म हो गई थी। और अब ये देख दो कि इस वोटिंग के माध्यम से
शेयर होल्डर ने अपने जो भी वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया था। शेयर होल्डर के लिए अगर आप कट ऑफ डेट की बात करें 26 अगस्त 2024 थी, जिसके पहले जो एलिजिबल शेयर होल्डर थे उन्हीं को इसमें वोट करने का अधिकार मिला था। इसके अलावा कंपनी ने पूरे साल का मार्च तक का जो रिजल्ट है वो भी शेयर होल्डर के सामने रखा और उनकी यहाँ पे रजामंदी ली गई, जिसमें फेवर में वोटिंग परसेंटेज देखें तो 74.63% वोट इसके फेवर में पड़े हैं। तो पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो गया है। तो देख सकते हो कि सारे के सारे जो रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं। अब आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से स्टॉक की प्राइस बढ़ने की संभावना भी बन रही है। अब अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के SWOT को एनालिस करें, फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है, इसके स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 15 पॉइंट स्ट्रेंथ के, जो ये साबित करे कि कंपनी वाकई में बहुत मजबूत है। इसके अंदर 9 अपॉर्चुनिटी पॉइंट भी है। इसका मतलब ये हो कि दोनों मिला के 24 पॉइंट इसके साथ में इसके फेवर में पॉजिटिव है। इसके वीकनेस की बात करो, आपको इसके अंदर 6 पॉइंट वीकनेस के दिखाई देंगे और इसके अंदर थ्रेड्स मात्र 1 है। इसका मतलब जो कमजोरी के पॉइंट है वो 7 है, लेकिन सामने 24 पॉइंट पॉजिटिव है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो इसका पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का है और कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। अगर इसके क्वालिटी भी देखें, अगर हम QAT स्टॉक को स्कोर करके देखें तो हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसकी, 100 में से 91 पॉइंट है। इसका मतलब बहुत मजबूत है कंपनी। इसकी वैल्यूशन देखें तो वो 100 में से 81 पॉइंट दिखाई दे रही है। इसका मतलब अफोर्डेबल वैल्यूशन है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, निवेश किया जा सकता है। एक टेक्निकल ट्रेंड्स देख दो 50-50 बन रहे, 100 में से 50 पॉइंट है, तो ये हम कह सकते हैं न्यूट्रल बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखें तो QAT स्कोर बहुत अच्छा है, SWOT स्कोर भी अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि JP पावर में निवेश किया जाए। अब चलते हैं हम रिलायंस पावर की तरफ। 29.57 पर क्लोजिंग थी, 1.73% की गिरावट देखने को मिली। शुरुआत 30 रुपये से हुई थी, लेकिन स्टॉक आ गया नीचे और काफ़ी दिन से लगातार दबाव में। अब आप ये देख ही सकते हो कि ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से दौड़ा था। 29 से इसने शुरुआत की थी, क्योंकि अदानी ग्रुप इनकी कंपनी का अधिग्रहण करेंगे, जो कंपनी फिलहाल इनकी बंद है। उस खबर ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बनाया, 38 तक स्टॉक को पहुंचा दिया। देख सकते हो कि 23 अगस्त को स्टॉक 38 पर चला गया था, लेकिन फिर खबर निकल रहा है कि अनिल अंबानी के ऊपर सेबी की चाबुक चली है। अनिल अंबानी को मार्केट से बैन कर दिया 5 साल के लिए, साथ में 25 करोड़ का जुर्माना। तो ये जो निगेटिव खबर आई, इसका असर रिलायंस पावर पर देखने को मिला, लेकिन जबकि इसका रिलायंस पावर से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये जो ऑलरेडी अनिल अंबानी पिछले 2-2.5 साल से बोर्ड में है ही नहीं। रिलायंस पावर से उनका कोई फिलहाल इस समय डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। और ये जो पूरा मामला बना, ये रिलायंस होम फाइनेंस को लेकर था, लेकिन निगेटिव खबर ने माहौल बिगाड़ा और इस वजह से लगातार स्टॉक गिर रहा है। बीच में अगर आप देखें तो सिर्फ 28 अगस्त को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, लेकिन उसके बाद में लगातार स्टॉक नीचे आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, यहाँ से अब और ज़्यादा गिरावट की संभावना दिख रही है। हो सकता है कि 1-2 दिन थोड़ी गिरावट बने, इसमें फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक हमने लगातार देखा है अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ही चलता है। अब यहाँ पे इसके इस समय देखें तो आप QAT स्कोर देखें तो आपको वीकनेस तो दिखाई देगी बिल्कुल स्टॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्वालिटी देखें तो आपको यहाँ पे मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाई देगी। 100 में से मात्र 35 पॉइंट है। अगर हम इसकी वैल्यूशन की बात करें, 100 में से 40 पॉइंट है, यानी मिड वैल्यूशन पे स्टॉक है। और टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो 100 में से 58 है, यानी टेक्निकली भी ये न्यूट्रल बना हुआ है। तो इतना कोई इसमें पावरफुल आपको QAT स्कोर नहीं दिखा देगा, लेकिन कंपनी का विजन बड़ा है और कंपनी जिस तरह से डेट फ्री हुई है, आने वाले समय इस सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से जो स्कीमें आ रही है, ऐसे में स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। टेक्निकल ट्रेंड्स भी यही इशारा करें। लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश दिख रहा है, यानी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया है तो निवेश का सही मौका रिलायंस पावर आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।